कहिए। आज जब से मैंने मंझई का दवाई दो सिजिया की सौराने की हम नरवर गण महीना सोए। मैंने मंजा को जंगल में गड़वा दिया। सो रानी मेरी महल में, मैं हाथ पर किसी रानी के सिर पर पैर नहीं रखा। जब सती मंजा मैया का नाम लिया तो रानी मोत्री समझ जाती है ये तो मेरे सगे ससुर जी हैं, मगर राजा प्रथम नहीं जान पाते हैं मेरी सगी बहू है। दोस्तों अनजाने की बात है। अरे राजन, मैं तुम्हारी सेल लगाने की तैयार हूँ, मगर ये बात बता दीजिए सबसे बड़ी तुम्हारी सती मंजा रानी थी, अब तुमने क्यों कौन बास्ती पे जंगल में कटवा दिया? कौन खातिर में जंगल तुमने देश नर्वस से निकाल दिया? किस बात के लिए कौन बात पे तुमने मरवा दिया जंगल में? सुनो, कहिए राजन। मतलब को मैंने बनवास कर दिया था। कचिया मन में शब्द के फाटक लगे हैं। पंजाबती आन लगा के गई कि हमारे महाराज कितनों हाथी बच्चों का पल लगवाए, कभी जुम्मत बंद खाना, हमारा कोई अंश वंश का आ जाए बिना चाबी से खुल जाना। महल जब से तुम्हारी रानी मंजा गई वो सब फाटक लगा के गई, तुमने सरसों हाथी के बल लगाए कभी नहीं खुले राजन। अरे जो जो कहिए मैं सोचो मनी मैं करो तुम्हारा, मैं राजन नहीं ले उतारा। चल के जाइए बचिया महल पे मेरे मंजावती के तुम सत्य के फाटक जो नहीं फाटक हमसे खोलाई नरबर के बीच मैं सदिया अच्छा बिना चाबी से फाटक से नहीं खुलते हैं? अगर हमसे बिना चाबी से फाटक नहीं खुले मैं तुम्हारी सील लगाने के लिए तैयार हूँ। चिंता न करिए मेरी गोरिया, अबई बांधी के साथ तुम्हें कचिया महल में भिजवाई हो। जैसे रानी मंजा तुम्हारी पतिव्रता थी, आइयो से मैं पतिव्रता। राजन सुन ले आई मेरे दुनिया ठहर जाओ, अभी मैं किसी दासी को बुलवाते हैं और तुम्हें उस पंजाबती के सत्य के फाटक कच्चिया महल के पास भेजते हैं।
राजन आप दासी को भेज दीजिए। अगर ये मुझसे ये सत्य फाटक नहीं खुले, मैं तुम्हारी अभी सेल लगाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब घर जाओ। अबे दासी को भेजते तुम्हारे साथ कचिया महल के पास। गोरी वो सत्य के फाटक अगर तुमसे नहीं खुले, आज तुम्हें घसीटते में धौरा पर ले चलूंगा। आज तुम्हें अपने प्राणों की प्यारी अपनी राजरानी बनाऊंगा। मंजूर है मुझे राजन। हाँ, इस दरबार में हमारे महल में कोई दासी या बांदी हाजिर है? ए बांदी, मेरी रंग लाती है सूख जाने के बाग में, मोहब्बत याद आती है जवानों छूट जाने के बाद। अरे राजन, अब तुम्हारी दासी आ चुकी है। ए दासी, इधर आओ। एक लड़की जो खड़ी है, इसको मैंने आज अपने नर्मद धाम बंगला में दक्षिणपुर के गुप्ता लोगों से नर्मद धाम में खरीदा है। और दासी, जो नर्मद धाम में खसिया महल मंजावती के लगे हैं, जो सत्य के फाटक, जिन फाटक पर मैंने हजारों हाथी बछड़ों का बल लगवाया, खुलना तो खुलना, कभी जुम्मन से नहीं खाए। तमाम हथौड़ी छेनी टूट गए, तमाम बादी लोहार बढ़ाई जूझ गए, कभी जुम्मन से नहीं खाए। आज इस गोरी को उसी फाटक पर ले जाना, बिना चाबी से फाटक खोल ले, अंदर चली जाए तो उसके लिए खाना पानी के लिए पूछ लेना। ठीक है महाराज। और दासी, इससे वो कचिया महल के फाटक नहीं खुलते हैं, इसको दोबारा हमारी बंगला के लिए लाना और इसे मैं घसीट धौरा पर ले जाऊंगा, अपने ग्राम की प्यारी बनाऊंगा। जाइए इसको लेकर। अरे दासी, वो सती मंजा मैया के फाटक वो कहाँ पे लगे हैं? मुझे चल के दिखाओ वो महल कहाँ पे है। तुम्हें कछु नहीं मालूम। चलिए दासी, चलिए। आओ जल्दी। आखिर होती अवेरी, दासी सुनो जहाँ पर महल बनो मैया अरे दासी, वो कहाँ पे महल है? मैं इस महल को दासी देखना चाहती हूँ। वो महल कहाँ पे है? आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अभी महल दिखाऊं। अरे चलिए दासी। दासी, यही महल है। अरे यही महल है दासी? अगर यही महल है तो तुम्हारे राजा साहब ने 100 हाथी के बल लगवाया तब भी नहीं फाटक खुले, 6 हथौड़े चलवा दे, बढ़ी कितने भी जूझ गए तब भी जुम्मस नहीं खाए। अगर दासी, अगर मुझसे फाटक नहीं खुले, मैं तुम्हारे राजा साहब की सील लगाने के लिए भी तैयार हूँ। 2 मिनट ठहर जाइए दासी। आज रानी मोतनी जहाँ पे सासू मैया का महल बना हुआ, सब के फाटक लगे हुए हैं,
कहीं थी कोई मेरे हंस वंश का है तभी ये फाटक खुलना, नहीं तो जुम्मस मत खाना। आज रानी मोतनी हंस वंश की आ चुकी है देश नरवर में, आज सब फाटक लगे हुए हैं। आज रानी मोतनी क्या काम करने लगती है और क्या होता है मास्टर? अरे झुक झुक पाए रछुआई डहरी आई गई बहुआ रत बदला बदला मैया खबरिया लियन दया जोना ये मेरे साथ मैया जग बदला आज रानी मोतनी कहती है ये सासू मैया, अगर जो तुम्हें पतिव्रता का धर्म है तो सात फाटक खोल जाना, अगर जो तुम्हें पतिव्रता का धर्म नहीं तो ऐसे बंद लेना। जादू के ध्यान की जादू की अग्नि थी आई तो आई अब तेरिया सासू मैया का सातों फाटक खुल जाते हैं, जहाँ पे सासू मैया का पलंग बिछा हुआ है। आज रानी मोतनी वही सेज के ओर पहुंच जाती है। जो सासू मैया के दर्जे में सोने का खंभा मिला था उसमें हाथ लगा के गई थी कोई मेरा हंसवंश का है, मैं लोहे के करके जा रही हूँ, सोने का हो जाना, अगर कोई छुए कोई मेरे हंसवंश का है तभी ये सोने का होना। आज रानी मोतनी वही सोने का खंभा छूती है। आज दोस्तों लोहे का खंभा तार फिर से सोने का तैयार हो जाता है। जो कच्चिया तो दर्जे में रानी मंजा को मिली थी, आज वो कच्चिया तो रानी मोतनी छूती है, वो देश नरवे में दब जाती है। देश नरवे में कच्चिया तो दब जाती तो दासी से क्या बात है? दासी कहिए। सातों फाटक खोल गए, पीछे से बंद हो चुके हैं। आप तुम अपने राजा साहब के लिए भेज दीजिए, मैं तुम्हारे राजा साहब के लिए सेल लगाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। और मुझे खाने पीने का कुछ भी नहीं चाहिए, खाली लोगों का जोड़ा चाहिए।
मैं इन लोगों का जोड़ा का गुटक के अपना गुजारा कर लूंगी, तुम्हारे खाने पीने का कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है मैं जाती हूँ, वो भी महाराज को बता। चली जाए दासी। महाराज दासी कहिए महाराज। कौन? उस गोरी का क्या हाल है? महाराज मेरी रानी मंजा के फाटक उसने खोल लिए हैं, नहीं खोल पाए हैं। महाराज उसने 7 फाटक खोल दिए हैं और महल के अंदर प्रवेश हो गई बिना चाबी से। हाँ महाराज। उस गोरी ने सत्य के फाटक खोल लिए, अंदर चली गई। हाँ महाराज। और मैंने खाने के लिए पूछा तो मैंने कहा, उसने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगी कदापि, 2 लोगों के जोड़े खाऊंगी, उस गुटक की गुजारा कर लूंगी। दासी हाँ महाराज। तुम्हें नहीं मालूम इस फाटक पर मैंने हजारों हाथियों पर शेरों का बल लगवाया। खुलना तो खुलना, कभी जुम्मच नहीं खाए। तमाम हथौड़ी सैनिक टूट गए, तमाम पढ़ाई लोहार जुड़ गए, कभी जुम्मच नहीं खाए। जिस टाइम मैंने मंजावती को घर से निकाल दिया था, भाइयों को सौंप दिया था, भाइयों से कहा था इसका नयन कलेजे काट के हमें दिखाना, जंगल में इसको कत्ल कर देना। आज उसी टाइम मेरी रानी मंजा ने सत्य के फाटक में आन लगाई थी कि सत्य के फाटक मेरे होना, मेरे महाराज करों हाथी पशुओं का बल लगवाए, कभी झुम्मच मत खाना, और मेरा कोई अंश वंश का आ जाए तो मेरा चाबी से खुल जाना। हे भगवान, दासी ये लड़की जो मैंने खरीदी है, ए मेरे कोई अंश वंश की है, मेरी बहू हो या मेरी भतीजी हो या मेरी लड़की की समान हो। बांदी मैंने इससे सेज मांगी है, बांदी मैंने पालकी की ढेरिया नरबत धाम में बांध के रखी है। चली जाओ महल में ड्यूटी लगाओ। ठीक है महाराज। 6 महीने के बाद देखा जाएगा। राजा लोगों के लिए 6 महीना कुछ नहीं होते हैं। उस लड़की ने वादा किया 6 महीने के बाद तुम्हारी सेज लगाऊंगा। आज देखिए राजा प्रथम, आज जब फाटक खुल जाते तो क्या आगे बढ़ और क्या अपने मन में विचार करते हैं। समय समय की बात, समय समय के रंग, समय पे बेटी बाप की, जवानों समय पिया के संग। समय समय की बात, समय को परखे ज्ञानी, समय पे होती धूप जवानों, समय पे बरसती है पानी। राजा प्रथम जब उस लड़की ने कचिया महल के फाटक खोल लिए तो नरबत धाम में राजा प्रथम एकदम अचंभे में पड़ गए। हे भगवान, ने नरबत धाम में क्या हो गया? हमारी हमने सिया मांगी, हमसे पाप भरो नहीं। लड़की कहने लगी तुम सगे ससुर मेरे हो, तुम्हें नहीं कुछ मालूम है,
मैं कहने लगे तुम मेरी रानी बन जाओ। हमने छुलक किया अजाने न मेरी सगी मोरिया, ये तो कमरा में मेरे न आई। हमने सुना भाई ऊपर जब करी डालो, देखो नरवर बीच हमने पाप की छड़िया है मानी। मेरे कोई नहीं कहा करो सौरानी महल में जब मेरा कभी काम अटक गया, सौरानियों ने निकाल कर दिया। मेरी मंजावती ने अपने पति की बात किया। और क्यों नहीं वाली रात मिले मैंने पहली रात आई रनिया से तो हवाए हमने जाने नहीं पति बरता मिल जाए हम काम रही दुनिया। अगर हमें मेरी दुनिया मिल जाए हमें परोसरुबा के चरण नाथ हो अपने मंजिल दुनिया राजा प्रथम मंजावती के जो फट के फाटक खुल गए तो मंजावती का नाम ले लेकर राजा प्रथम नर्मद धाम बंगला में विलाप करने लगे। अरे तवलाई रे रुपया
की दादी को बड़ी खुशियाँ जो देखो हुई गई बिटिया की दादी का। रुपया 50 देखो बिटिया की दादी के भैया हो तकवार। पोती दादी हमारा धर्म होती। चिंतन करियो बहनी धर्म पुरवारी। गंगा जमुना में परिवार है। बहनी पत्नी हर परिवार। थोड़ी जिंदगी बिटिया हमारी। साथ बिना जिया जिया मैना। उधर पूरा भैया ठंडा रहे। पखाना के बाद इधर की बदले छूट जाती है, उधर राजा प्रथम की बात छूट जाती है। और राजा ने जिस टाइम समुद्र में गिरते हैं, आज संत भगवती का सेवक था, वो यार संत भगवती समुद्र में प्रवेश हो गई और कछुआ का रूप बना लिया। आज राजा ने उस कछुआ की पीठ पर बैठ कर कहा पातालपुरी में राजा बासुक के बगीचा में पहुंच जाते हैं। देखिए राजा नल आज जब बगीचा में पहुंच जाते हैं, सोते हैं भगवान मैं रहने वाला था मंजुलोक का, ये तो पातालपुरी है। और राजा किस तरीका से अपनी माँ और रानी मोतनी का नाम ले ले किस तरीका से विलाप करते हैं। हाँ दोस्तों, जिस टाइम मेरे नाना मामा ने मुझे समुद्र में डुबा दिया, माँ सारते मेरी नरवर वाली कच्छ मच्छ की सवारी भेज देती है, आज मुझे मिल जाती है। माँ मुझे देश नागलोक में पहुंचा देती है। आज देश नागलोक में रहने जाते हैं और किसकी याद करते हैं, क्या पिछली बातें अपनी। और दोस्तों ध्यान लगा के सुनो। और ये मत सोचो नरप्राण है, आपको पूरी कहानी दिखाई जाएगी। पहली बात का आया था जब मंझा का वनवास, ये दूसरी कहानी, ये दो कहानी है। मंझा का वनवास भी है इसमें और नरप्राण है, दोनों कहानी जॉइंट में चलेगी। सुबह तक बैठे रहोगे, नरप्राण पूरी सुनाई जाएगी। और दोस्तों कितने से राजा नल अपनी क्या बात आदत करते हैं, क्या नहीं बुद्धा। जाने कहा मेरी चली गई दुखिया रोती हुई, मेरी कौर कौर रोटी का।
भैया सुनैया भैया भैया हे काम तुम्हारा ही भूला मनु मानती नाई जब कसवा उतराई ना किया अच्छा सब भैया चल कबर से के नलवा लोग पहुंच जाते हैं राजा नल कटुबिया भैया राजू इसी गांव के निवासी बिहार देते हैं पर निवास देते हैं प्यारी न रौदरा भाई राजा नाल भैया घूमती रहे बंजावा मोरे दत्ता भैया मंदिर के पीछे बड़ी राजा एक माली से मिलते हैं और माली से मिलने के बाद में आज देखिए नाग लोग में नाग कन्या थी राजा बादशाह की बेटी राजा के नाम से पूजन करती थी और कहने लगी मैं पति करूंगा राजा के साथ शादी करूंगा वरना जन्म कुमारी रहूंगा। आज देखिए किस तरीका से आज नाग कन्या अपनी सखी सहेलियों को सजवाती है और किस तरीका से आज पूजा करने के लिए मंदिर के लिए आती है। उधर देखिए आगे क्या बात होती है और किस तरीके से सभी शैली सज के आते हैं। अरे भैया कौन? तुम्हें नहीं मालूम होता है? मुझे मालूम होता है। बगीचे के माली है। इस बगीचे के माली हो तो तुम पागे किसका है? ये राजा बासुक का बगीचा है। राजा बासुक का। और तुम माली हो, मैं तुम्हारे बाग में आ चुका हूँ। एक रात रुकूंगा, सुबह अपना वापिस घर चले जाऊंगा। यहाँ से निकल ले। काहे? पटरी गली अही बात से जाओ। हाँ 12 बजे के बाद में राजा बासु की बेटी जिसका नाम है नागमती, हाँ वो पूजा करने के लिए सखियों के साथ डेली आती है। काहे मेरे भाई जब निकल जाओ यार पटरी गली से यार। भैया भाई बहुआ करता है जो एक महतारी पात्र पैदा हो। हम तो आज बजरंग बली से पैदा है। परदेश में भाई होता है,
भाई करके तुम मेरे भाई हो। जो रहे रे आत मेरे माली भैया पर तुम्हारे पैया। माली भैया कैसी रे कपरी गई नगरती हम तो आई दुनिया भैया। ओ रे रे माली तुम बता भागी जाओ न बगिया अपने नहीं जा तुम जाई कहा जाता है सीधी बुरी से घी नहीं निकलता है जब तक टेढ़ी नहीं करी जाती है।